सभी भक्तजनों को जय माता दी। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा, अध्याय 11। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। महर्षि मेघा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागत के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। विद्येश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरीय हो। हे देवी, संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो, विश्व की बीज परम माया हो और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्या तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्ति है। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्यापक कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इस रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो। हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि रूप में अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सल, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि, स्थित तथा संहार वन की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुख मई नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, ब्राह्मणी का रूप धारण करने वाले, हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा पुष्प से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मोर तथा मुकुटों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली, कुमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा, फंग, शांग, धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी रूप नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराह रूपी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसी रूप से दैत्य को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महाव्रज धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्तासुर के प्राण हरने वाली ऐद्री शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूपा से दैत्य के महामंद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल रूप वाली, मुंडमाला से विभूत मुंडमर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, श्रद्धा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मेघा, सरस्वती, सर्वपुष्टा, ऐश्वर्य रूपिणी, महा पार्वती, महाकाली, नियता तथा ईश्वर रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्व
शक्ति युक्त देवी हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से भूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाली तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचाता है, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित कर के दैत्य के तेज को नष्ट कर देता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे, वह हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्तियां नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करने वाली धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया, वह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता है। चतुर्दश विद्याएं, षष्ठ शास्त्र और चारों वेदों तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है, उनमें तुम्हारी ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुघ्न है वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ में रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो, जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है ऐसे ही हमारे शत्रुओं का सदा रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और उनके फलस्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए को प्रसन्न करो। होगे त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, ये देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको अवश्य दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोक के निवासिनी, समस्त पीड़ा को तुम इस प्रकार हर लेती हो और हमारे शत्रुओं को इस प्रकार नष्ट कर देती हो। हे देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतरित होकर मैं प्रचलित नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा ना होने पर ऋषियों के स्तुति करने पर आयोजित नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न प्राणों की रक्षा करने वाले शाखों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी। और इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब मैं भीमा देवी के नाम से विख्यात हो जाऊंगी। और फिर अरुणा नामक असुर तीनों लोकों को पीड़ित करेगा। तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी
तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। तो यह दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 11 थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को जय माता दी, राधे राधे।